पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तन्नं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके भगवंदन किए नाशै विघ्नने। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम
सद्गुरुदेव परात्पर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप प्रातस्मरणीय वंदनीय सद्गुरुदेव की श्री चरणों में वंदन, माता पिता के चरणों में वंदन, समस्त भगवत विग्रहों के चरणों में वंदन, जगत जननी जगदाधारणी स्वरूपिणी भगवती परम्बा पराशक्ति माँ जगदम्बिका के श्री चरणों में वंदन, समस्त भगवत विग्रह के चरणों में वंदन, समस्त शास्त्र के चरणों में वंदन, अपने गुरु आचार्य विद्वान विदुषी के चरणों में वंदन के सहित श्रीमद् देवी भागवत की कथा से प्रारंभ करते हुए हम मंगलाचरण की आज प्रस्तुत करेंगे। महात्म्य की मंगलाचरण स्वरूप देवी भागवत की महात्म्य की आज कथा प्रसंग वर्णन करेंगे। पुराण भगवान का हृदय माना गया है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराण को स्मरण किया, उसके पश्चात ही सभी शास्त्रों को अनंतरम च वक्तृभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गतः, वेदों के प्राकट्य उसके पश्चात अन्य मुखों से उन्होंने प्रकट किया। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदय स्मृतम। श्रुति स्मृति, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ भगवान के नेत्र माने गए हैं, लेकिन पुराण को हृदय, इसलिए इतिहासम पुराणाभ्यम वेदम समुपब्रह्म्येत। वेद की व्याख्या पुराण करती है। पुराण ग्रंथों को श्रवण चिंतन मनन करने से वेद का जो असली तत्व है वो समझ में आ जाती है। इसलिए भगवान की यावत चरित्र, उन चरित्रों के माध्यम से अनेक प्रकार के दृष्टांतों का वर्णन, और जिनके द्वारा हम उन ग्रंथों को प्रविष्ट होने के लिए, उन ग्रंथों का मर्मों को समझने के लिए ये पर्याप्त रहते हैं। इसीलिए पुराणों का अध्ययन, पुराणों का चिंतन, पुराणों का अनुशीलन, इससे हमें शास्त्र में प्रविष्ट करने में अपने आप को मजबूत बनाता है। पुराणों में कहीं तो लौकिक भाषा, कहीं समाधि भाषा, कहीं अतिशयोक्ति भाषा का भी प्रयोग किया गया होता है। विभाजन के क्रम में भी सात्विक, राजसी, तामसिक तीनों प्रकार के प्रसंग के माध्यम से उन चरित्रों को समझाने की कोशिश किया गया होता है। ये देवी भागवत पंच प्रकृति का विशेष महत्व के साथ में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें राधा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, इन पंच प्रकृतियों की विशद वर्णन इस देवी भागवत की कथा के अंतर्गत वर्णन की गई है। यहाँ पर नारकीय वर्णन, मणिद्वीप का वर्णन, गायत्री की विशद विवेचना, सदाचार की विवेचना लगात अनेक कोणों से भगवती शक्ति का किस तरीके से उपासना करनी है, नवरात्रों का विधि विधान, इन सभी की यहाँ पर वर्णन विशद रूप से किया गया है। ऐसे अमूल्य निधि भगवती की अमर गाथा इस देवी भागवत की कथा हम प्रस्तुत करने से पहले इसकी महात्म्य का हम वर्णन कर रहे हैं। इस महात्म्य में 5 अध्याय से वर्णन है। स्कंद पुराण के मानस खंड में सूत शौनक जी का संवाद से
परिपुष्ट हुआ ये 5 अध्याय की महात्म्य स्वरूप ये मंगलाचरण है। उनमें से भी प्रथम 2 श्लोक तो मंगलाचरण के लिए ही प्रस्तुत किया गया है। वैसे भी कहा जाता है ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत। ग्रंथ के आदि में, मध्य में और अंत में मंगल के आचरण करना चाहिए। जीवन की प्रारंभ काल में भी मंगल आचरण करें, मध्य काल में यौवन अवस्था में भी मंगलाचरण किए अनुशीलन होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अंतिम अवस्था वृद्धावस्था में भी भगवत स्मरण चिंतन करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इसीलिए मंगलाचरण ग्रंथ की ही नहीं, हमारे जीवन पद्धति में इसको लाना चाहिए, जिसको लाने से जीवन सुख और शांति, समृद्धि, ऐश्वर्यमय बन करके जिस उद्देश्य से हमने ये जीवन लिया हुआ है, जिस उद्देश्य से भगवान ने हमें इस धराधाम में मनुष्य योनि में भेजा हुआ है, उसकी सार्थकता तभी प्रस्फुटित हो जाती है। पहला श्लोक में भगवती का दिव्य स्तुति के द्वारा मंगलाचरण किया गया है। सृष्टाया सर्गरूपा जगदमन विधौ पालनीयादरोद्रे संहारे चापियस्या जगदमखिलं क्रीडनं यामराज्ञा पश्यन्ति मध्यमाथो तदनो भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मादवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरि शारदात्मं करोतु। जो सृष्टि के काल में सर्ग स्वरूप से, स्थिति काल में पालन शक्ति के स्वरूप में, संहार काल में रौद्र शक्ति के रूप में रहती है, चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री है, परा पश्यंती मध्यमा एवं वैखरी वाणी के रूप में जो विराजती है, एवं ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा आराधित भगवती आद्या शक्ति हमारी वाणी को सुशोभित करें। द्वितीय श्लोक में भी नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण को, नर को, नरोत्तम, देवी सरस्वती को, व्यास को, इन सभी का जय जयकार करके इस कथा की प्रारंभ की गई है। शौनक जी प्रश्न करते हैं, हे सुत जी आप बड़े बुद्धिमान हैं, व्यास जी से आपने शिक्षा ग्रहण की है, आप दीर्घजीवी हो, आपने विष्णु शिव की अवतार का कथा श्रवण कराया। अब इस समय हम अधुना श्रोतुमिच्छामि पावनात् पावनं परं यावन्न श्रूयते सम्यक देवी भागवतं नरैः। हे महाभाग, अब हमें देवी भागवत श्रवण कराइए। कितने दिन में इनका श्रवण करना चाहिए, किसने सर्वप्रथम ये श्रवण किया, ये पुराण कैसा है, ये सारा का सारा वृत्तांत आप वर्णन कीजिए। कीदृशं तत्पुराणं हि विधि स्मत्श्रवणे चकः कतिर्भिर्वाशरैरेतत् श्रोतव्यं किं च पूजनम्। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, व्यास जी सरस्वती पराशर के पुत्र साक्षात विष्णु के अंश हैं। उन्होंने वेद का विभाजन 4 भागों में किया। वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री मंदभाग्य संस्कारहीन को नहीं है, अतः धर्म पालनार्थ पुराणों की रचना की, जिनका 18 महापुराण, 18 उपपुराण तथा महाभारत के रूप में विस्तार किया। देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्षदायक है।
जिसको सर्वप्रथम पिता राजा परीक्षित की मुक्ति के लिए जन्मेजय ने सुना था, जिसके वक्ता स्वयं व्यास जी थे, उन्हीं के मुख से मैंने भी ये सुनी। नवभीर दिवसै श्रव्यम श्रीमद व्यास मुखाम्बुजात। ये 9 दिन की पारायण की विधि है। नवान्न यज्ञ संपूर्ण है। 18 पुराण मध्य सर्वोत्तम है, जो देवी भागवतम नामम धर्म कामार्थ मोक्षदम। सत्य त्रेता द्वापर में अनेक धर्म थे, परंतु कलयुग के लिए केवल पुराण श्रवण ही धर्म है। अमृत पीने से अमर खुद होंगे, परंतु देवी कथा अमृतम से संपूर्ण कुल ही अमर हो जाता है। मासाना नियमो नात्र दीनानाम नियमो पिनः। मास के लिए, महीने के लिए कोई भी नियम नहीं है, किसी भी महीने में कर सकते हैं। फिर भी चारों नवरात्र सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं, और आश्विन ज्येष्ठ चैत्र वैशाख मास ये उत्तम माने गए हैं। और इसकी पारायण से कई प्रकार के पाप करने वाले पापी जन भी इससे तर जाते हैं। कहा गया है परस्त्री हरण, लोभी, पापी, गो, देवता, ब्राह्मण, भक्तिहीन ये भी नवान्न यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। महामारी, भूकंप, उल्कापात, बालकों पर संकट हो, भूत प्रेत का भय हो, राज्य संकट में हो, तो यह पारायण अवश्य कराएं। इसी प्रकार बांझ, एक संतान वाली, गर्भपात या प्रसव पश्चात संतान मर जाएं, वो भी इसको श्रवण करें। जिस घर में देवी भागवत है, पूजन नित्य करते हैं, तो वह घर स्वयं तीर्थ बन जाता है। इसलिए कहा गया है, अनेक प्रकार की कष्टों को दूर कराने के लिए देवी भागवत रामबाण की तरह है। आ गया तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषन्नो मथुरा न पुष्करम् पुनाति सद्यो बदरीवनं नो यथा हि देवी मखै सविप्रा। इसी प्रकार कृष्ण प्राप्ति के लिए वसुदेव जी ने यह कथा कराई थी। इसके लिए कहा गया है, पठन्ति जो वेद विद ग्रहिणीर्भवेद बहु प्रजातो धरणीपति स्यात्। वैश्यो पठन्भिः समृद्धमेधि शूद्रो विसृण्वन् शकुलोत्तम स्यात्। ब्राह्मण इसको अनुशीलन करें तो वेदांग के पारंगत हो जाते हैं, और क्षत्रिय धरणीपति, वैश्य वित्त में समृद्धि प्राप्ति कर लेते हैं, और शूद्रो पिसृण्वन् शकुलोत्तम स्यात्। शूद्र का भी अपना कुल का उद्धार करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार का ये देवी भागवत की महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण ने के लिए वसुदेव जी ने ये कथा कराई थी, इसका प्रसंग आपने श्रवण कराया। लेकिन शौनक जी पूछते हैं, सूत जी वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया, प्रसेन को कहाँ खोजा, किस विधि से श्रवण किया, कौन वक्ता हुए, ये भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें तो हमें समझ में आ जाए। और ऋषि को उत्तर देते हुए सूत जी आगे वर्णन करते हैं, हे शौनकादि ऋषियों,
शत्राजित भोजवंशीयो द्वारवत्या सुखं वसन् सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमासखा। सूर्य की आराधना से भोजवंशीय शत्राजित ने श्यामंतक मणि प्राप्त की। एक दिन मणि पहन करके द्वारिका गए। सभी ने साक्षात सूर्यदेव की कल्पना की। कृष्ण को बताया कि ये मणि प्रतिदिन 8 भार अर्थात 16,000 पल सोना देती है। इसके पश्चात ब्राह्मणों से मणि की पूजा कराकर अपने भवन में स्थापना की। एक दिन उनके भाई प्रसेन मणि पहन करके शिकार खेलने वन में गए। रास्ते में सिंह ने प्रसेन को मारकर मणि ग्रहण कर ली। सिंह को भी जाम्बवान ने मारकर मणि को अपने घर कंदरा में छिपा दिया और अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। इधर द्वारिका में कृष्ण ने प्रसेन को मार करके मणि गायब कर दिए। इस प्रकार हल्ला हो गया। कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप्सुनः। लोकोपवाद के निवारणार्थ कृष्ण कुछ द्वारिकावासी स्वजनों को लेकर के वन में गए। सिंह और प्रसेन को देखकर अंत में जाम्बवान की गुफा में घुस गए। साथियों को बाहर ही छोड़ दिया। जो 12 दिन के पश्चात वो लौटे। इधर कृष्ण के साथ जाम्बवान का 27 दिन पर्यंत युद्ध हुआ। यथा एवं त्रिनवरात्रातो महद युद्धम अभूतयोः। द्वारिका में सभी चिंतित हुए। वसुदेव का पुत्र मर गया, इस सोच में उद्विग्न हो गए। ऐसी अवस्था में वहां नारद मुनि पहुंचे। नारद जी की पूजा करके वसुदेव जी ने पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। फिर नारद जी ने कहा, पुत्र प्राप्तये यदो श्रेष्ठ देवी आराधयाम्बिकाम् तस्य आराधनेनैव सद्य श्रेयमवाप्नुयात्। देवी की आराधना करो। फिर तो वसुदेव जी ने पूर्व में कहा हुआ गर्ग मुनि का कथन याद आ गया। कृष्ण जन्म के समय योग माया के प्रकट होने का कारण पुत्र कंस से मरे नहीं, इसके लिए वसुदेव जी ने देवी की आराधना की थी। तब देवी ने अष्टभुजा स्वरूप में प्रकट होकर के पूरे कुल की रक्षा की। इसके बाद वसुदेव जी ने नारद जी से नवान्न यज्ञ शुभ दिनों में श्रवण किया। नवारण मंत्र जाप तथा दुर्गा सप्तशती की पाठ भी होता रहा। जब नवान्न पारायण हुआ, फिर वसुदेव जी व्यास जी की पूजा की। ब्राह्मण को भोजन एवं भूरी दक्षिणा आदि से संतुष्ट किया। इधर जाम्बवान 27 दिन के युद्ध से शैथिल्य हो गए। अंत में साक्षात भगवान राम जी को पहचाना। अपने इष्ट देव से क्षमा याचना करके साथ ही पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कराकर उनको सौंप दिया। इधर ब्राह्मण वासुदेव की आशीर्वाद दे ही रहे थे, तभी श्री कृष्ण मणि और पत्नी सहित पहुंचे। सभी हर्षाश्रुओं से पुलकित हो गए। नारद जी विदा होकर ब्रह्मलोक को गए। इस प्रकार की ये देवी भागवत की महिमा है, जिनको खुद वसुदेव जी ने नारद जी को व्यास में रख करके इस कथा का श्रवण किया। हरिचरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्योधनं पठति विमलभक्त्या शुद्धचित्तः शृणोति भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धिकामो जगति बपुषे अन्ते मुक्तिमार्गं लभेत।
तीसरे अध्याय में श्राद्ध देव नामक मनु का वृतांत वर्णन है। महात्म्य के क्रम में सुद्युम्न को स्त्रीत्व की प्राप्ति देवी भागवत के श्रवण से सदा के लिए पुनः पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की वर्णन है। श्रुत जी आगे वर्णन करते हैं, हे शौनक, अब देवी भागवत का दूसरा महात्म्य श्रवण करो। एकदा कुंभयोनिस्तो लोपमुद्रापतिर्मुनि गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपक्ष विविधा कथा। अगस्त लोपमुद्रा पत्नी के साथ स्वामी कार्तिकेय के पास गए और प्रणाम कर भगवत कथा, तीर्थ, व्रत, दान, काशी, मणिकर्णिका, गंगा आदि तीर्थों का महिमा तथा देवी भागवत के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने लगे। तब कार्तिकेय जी ने देवी भागवत की महिमा का विशद वर्णन किया। आशिद विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव इति श्रुता शोनपत्यो पुत्रष्टि का यज्ञ प्रारंभ किया गया, परंतु पत्नी ने होता से पुत्री की कामना व्यक्त की। इससे ईला नाम की कन्या पैदा हुई। वशिष्ठ जी ध्यान के द्वारा इस वैपरीत्य को जान गए। मुनि ने तप से कन्या को पुत्र में परिणत किया। विवस्वान प्रसन्न हुए और उसका नाम रखा गया सुदुम्न। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर के अंबिका वन में गए। वह पवित्र वन भगवान शिव की क्रीड़ास्थली थी। उन्होंने पूर्व काल में यह श्राप दे दिया था कि जो कोई इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। इसलिए प्रद्युम्न तथा उसकी सेना के वन में प्रविष्ट होते ही सभी स्त्री स्वरूप में परिवर्तित हो गए। यहाँ तक कि घोड़े, हाथी भी घोड़ी और हस्तिनी में बदल गए। तत्र प्रविष्ट सुदुम्नो बभूव प्रमदोत्तमा स्त्रीभूतानुगतास्तांस बलवान् वीक्षभिस्मितः। सुदुम्न स्त्री होने के कारण राजधानी नहीं लौटे। वह उसी रूप में घूमती हुई बूध के आश्रम में पहुंची। दोनों ने विवाह कर लिया। समय आने पर पूर्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अंत में ईला सुदुम्न वशिष्ठ जी की शरण में गई। वशिष्ठ जी भी सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात कैलाश गए और वहां शंकर की पूजा और स्तुति की। जगदम्बा के साथ शिव जी प्रकट हुए और 1 मास स्त्री और 1 मास पुरुष होने को वरदान उन्हें प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने पुनः जगदम्बा की स्तुति की और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, देवी भागवत नवान्न पारायण करने पर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। इतना वर पा करके वशिष्ठ जी ने आश्विन के नवरात्र में नवान्न पारायण सुदुम्न को श्रवण कराया। इससे उसे पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने राज्याभिषेक कराया। सुदुम्न भी प्रतिवर्ष निरंतर देवी की आराधना करते, जिससे उन्हें देवी लोक की प्राप्त हुई। प्रतापी राजा के रूप में पृथ्वी पर शासन किए। इस प्रकार से इनका चरित्र का देवी भागवत का महात्म्य की वर्णन का यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। इति कथितमशेषं शेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति। शय्य सकल कामान्
देव्याः प्रसादा परममृतमथान्ते याति देव्याशलोकम्। आगे जाकर के ऋतवांग मुनि के साप से रेवती नक्षत्र का पतन, पर्वत से रेवती नाम की कन्या का प्रादुर्भाव, ऋषि प्रमुच के द्वारा उनका पालन तथा राजा दुर्दम के साथ उनका विवाह एवं रेवती नक्षत्र का पुनः स्थापन के विषय में यहाँ पर वर्णन है। ऐसा अद्भुत महात्म्य सुनने के पश्चात अन्य महात्मा सुनने की इच्छा से पुनः अगस्त्य जी ने पूछा, स्कंद जी, पुनरन्यच्च माहात्म्यं वद भागवतस्य में। स्कंद जी उसी को वर्णन कर रहे हैं। ऋतवागिति विख्यातो मुनियासीन महामती तस्या पुत्रो भवत काले गंडान्ते कोष्णमान्ति में। ऋतवांग मुनि विद्वान कर्मनिष्ठ थे। उनके गंडांत योग तथा रेवती नक्षत्र में पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के क्रमशः सभी संस्कार मुनि ने किए, परंतु पुत्र पैदा होने के बाद से वे अस्वस्थ तथा रोगी हो गए। पुत्र जब वार्धक्य को प्राप्त हुआ तो चोरी आदि कुत्सित कर्म करने लगा। एक दिन किसी मुनि की कन्या को हरण करके लाया। कस्याचित् मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नी जहारचः। तब तो माता पिता भी चिंतित रहने लगे। कुपुत्र स्वर्गगत पितरों को भी नरक में गिरा देता है। कुपुत्र न तो मित्र का उपकार न तो शत्रु का ही अपकार कर सकता है। इसलिए कहा भी गया है, कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशा कुपुत्रेण हतामोत्र दुख निरयातना। इतना ही नहीं, कुपुत्र से वंश का ही नाश होता है। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्मं नष्ट कुभार्यया कुभुजेनेन दिवस कुमित्रेण सुखं कुत। वैसे भी कहा गया है कि दुष्ट स्त्री पत्नी से जन्म की सार्थकता चली जाती है। इसलिए शुभार्या से ही घर गृहस्थी मजबूत रहती है। कुभार्या से पूरा कुल को ही कलंक कर देती है। जन्म की सार्थकता ही उसकी चली जाती है यदि कुभार्या उनके जीवन में आए। पत्नी इस प्रकार की आए तो उत्तम भोजन के बिना दिन व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कुमित्र से सुख की आशा भी चली जाती है। ऐसे विचार करके एक दिन ऋतवाग गर्ग मुनि के पास गए, क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे। गर्ग जी से बातचीत होने पर उन्होंने बताया, मुने नैवापराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च रेवयन्त्यं तु गण्डान्तं पुत्राः दौशिल्य कारणम्। आपके रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म से गंडांत दोष के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए आप जगदम्बिका की आप आराधना करें। समाराधय यत्नेन दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माता जी की आराधना करने को उन्होंने आज्ञा दिया। इधर ऋतवाग ने क्रोध से रेवती नक्षत्र को श्राप दिया। तुरंत नक्षत्र मंडल से वो पतन हुआ। तपोबल के प्रभाव से नक्षत्र गिर कर कुमुदगिरी पर आ पड़ा। इसके पश्चात माता जी की आराधना करके सुख सौभाग्य तथा संपन्नता प्राप्त की। इधर रेवती नक्षत्र का तेज पर्वत पर पड़ते ही उस तेज से एक लक्ष्मी सदृश कन्या पैदा हुई। प्रमोद ऋषि का आश्रम वहीं था, अतः उस कन्या का उन्होंने पालन पोषण किया।
युवती होने पर इसका योग्य वर कौन होगा, ऐसे विचार करने लगे। समूनि चिंतयामास कोश्या योग्य वरो भवेत। मुनि ने अग्निशाला में अग्निदेव की आराधना कर प्रसन्न किया और कन्या के लिए योग्य वर कौन होगा यह पूछने लगे। अग्निदेव ने प्रकट होकर के कहा, दुर्दमो भविता भरता मुनि अस्या पृथ्वीपति। आपके संयोगवश दुर्दम नाम के राजा इनके पति होंगे, ऐसा अग्निदेव ने कहा। तो संयोगवश दुर्दम जो प्रियव्रत के कुल में उत्पन्न थे तथा कालिंदी जिनकी माता थी, शिकार खेलते खेलते वहां पर पहुंचे। मुनि को नहीं देखा, कन्या को प्रिय कह करके मुनि कहाँ है ऐसे पूछा। आमंत्रताम प्रिय चेति रेवतीम पृष्ठवान नृपः। कन्या रेवती ने कहा, मुनि अग्निशाला में है, परंतु राजा वहां नहीं गए। दोनों में परस्पर कुलक्षेम की बातचीत हुई। अंत में मुनि ने जामाता कह करके संबोधन किया। प्रमुख ऋषि ने राजा को अग्निदेव का वचन सुनाया और राजा ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मुहूर्त निकाल लिया गया, परंतु कन्या ने रेवती नक्षत्र में विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मुनि ने समझाया कि रेवती नक्षत्र मंडल में अभी नहीं है। ऋषि ने शाप दे करके उसको पतन कर दिया हुआ है। तब कन्या बोली, आप में वह शक्ति वह तपोबल नहीं है जो रेवती को स्थापना पुनः करें और विवाह कराएं। कन्या की बात सुन करके मुनि ने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को पुनः स्थापन की और रेवती नक्षत्र में ही विवाह किया। राजा ने आशीर्वाद में मन्वंतराधिपति पुत्र की कामना की। मन्वंतराधिपम पुत्रम त्वत्प्रसादाच्च कामये। ऋषि ने कहा, राजन आप देवी भागवत पुराण जो 5वां पुराण है उसे 5 बार श्रवण करना। रेवती से रैवत 5वां मनुपुत्र के रूप में होगा। उपाय भी बताने पर राजा रेवती को लेकर के राजधानी लौटे। राज्यभार संभालते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन दैव इच्छा से लोमश मुनि राजभवन में पहुंचे। एकदा लोमशो नाम महात्मा मुनि आगत। राजा ने मुनि का स्वागत पूजा अर्चन किया और पुत्र प्राप्ति हेतु देवी भागवत श्रवण की इच्छा की। देवी भागवतम नामम पुराणम पुत्र लिप्सया। लोमस भी प्रसन्न हुए। शुभ दिन में कथा आरंभ की। 5 बार कथा श्रवण करके बड़े उत्सव से कथा यज्ञ संपन्न किया। पर्याप्त दान दक्षिणा प्रदान की। कुमारियों को भोजन कराया। दंपति सहित ब्राह्मणों की पूजा कर यथेष्ट दान प्रदान किया। नवारण मंत्र से हवन किया गया। इसके प्रभाव से रेवती गर्भवती हुई और शुभ दिन में सर्वमंगल संपन्ने रेवती सुसवे सुतम सर्व गुण सुसंपन्न। वह पुत्र धर्म का अनुन्यायी ऐसा सुपुत्र का जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने समय आने पर उसको मन्वंतराधिपति बनाया। मन्वंतराधिपः श्रीमान गाम ससास सधर्मतः। श्रुत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों इस प्रकार स्वामी कार्तिकेय अगस्त्य जी का संवाद संक्षेप में वर्णन किया। देवी का प्रभाव कौन विस्तार से वर्णन कर सकता है। स्कंद जी की पूजा करके अगस्त्य जी अपने आश्रम में लौटे। इस प्रकार की महात्म्य भगवती दुर्गा की अनंत कृपा अनंत करुणा से ही सभी का अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है। इदं मया भगवतस्य विप्रा महात्म्यमुक्तं भवता समक्षम् शृणोति भक्त्या पठति भोगान् भुक्त्वाखिलान् मुक्तिमुपैति चन्ते। अखिल भोग प्राप्त करके अंत में भगवती का दिव्य धाम की प्राप्त हो जाती है। ऐसे दिव्य अनुपम ये देवी भागवत की महात्म्य है।
5वें अध्याय में अब श्रवण विधि का वर्णन किया जा रहा है। देवी भागवत पुराण श्रवण की विधि, जिससे महान फल तथा महात्म्य का वर्णन यह अंतिम अध्याय में महात्म्य के वर्णन क्रम में सूत जी वर्णन कर रहे हैं। हे शौनकादि ऋषियों, श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराण श्रवणे विधिं नराणां शृण्वतामेन सिद्धि स्यात् सार्वकामिकी। सर्वप्रथम ज्योतिष से मुहूर्त निकलाएं और ज्येष्ठ मास से लेकर के 6 मास पर्यंत शुभ तथा चारों नवरात्र शुभ होती है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण, मृगशिरा, अनुराधा नक्षत्र उत्तम माने गए। शुभवार और शुभ तिथि में कथा आरंभ करनी चाहिए। और इसके लिए धन की कितना संचय करें, कहते हैं संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ च यादृशम। देवी भक्त परायण, जैसे घर में शादी विवाह हो जाती है तो कितने हम धन खर्च करते हैं, उसी प्रकार की धन की संचय करना चाहिए। और इसी प्रकार देवी भक्त परायण को अवश्य इसमें बुलाना चाहिए। दम्भी, लोभी, पाखंडी, धूर्त और स्त्री लंपट ऐसे ब्राह्मण को उपवाचक के लिए खास तौर पर से नहीं रखना चाहिए। निमंत्रण कैसे दे दें, प्रचार प्रसार कैसे करें, कहते हैं प्रेस्यायत्नेन भारतेयं देशे देशे जने जने आगन्तव्यमिहावश्यं तथा देव्या भविष्यति। दूर दूर से सभी को बुलाएं। दूर दूर में रहने वाले सभी अपने रिश्तेदार, इष्ट मित्र सभी को सूचना प्रदान करें। और देवी भक्त के अतिरिक्त गणेश, सूर्य, शैव, वैष्णव या किसी भी भगवान के भक्त हो सभी को बुलाएं। चारों वर्ण संप्रदाय सभी को बुलाएं। 9 दिन तक का पूरा समय नहीं हो तो केवल 1 दिन के लिए, 1 क्षण के लिए अवश्य आएं, क्योंकि ये क्षण बड़ा दुर्लभ क्षण है। ऐसा है क्षणोत्रयी सुदुर्लभम। आए हुए के ठहरने की व्यवस्था करें। आगतनाम च कर्तव्यम व्यासस्थानम यथोचितम। सभी के लिए रहने ठहरने की व्यवस्था करें। भूमि को कसा स्थान कैसे बनाएं, भूमि को मार्जन करें। विशाल क्षेत्र हो, गोमय से लिपाई करें। गौमूत्र, गोमय सबसे पवित्र माने गए हैं हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में। सभी जीवाणुओं का नाश करने में ये सक्षम विज्ञान ने पुष्टि की हुई है। इसलिए गोबर से लीपें जो भूमि है, कथा स्थल है। कार्यस्थो मंडपो रम्यो रंबा स्तंभो पशोभित। ध्वजा पताका से सुशोभित करें। व्यास का आसन अति सुंदर बनाएं। पूर्व या उत्तर मुख करके श्रोता या वक्ता बैठे। वक्ता कैसे होनी चाहिए, कहते हैं वाग्वेदान्तश्च शास्त्राज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालो निस्पृहो दक्षो धीरो भक्तो तन्नो मतः ब्रह्मण्यो देवी मुक्ता भक्त कथारसपरायण। उदार चरित्र का उदार होना चाहिए, अलोलूप होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, हिंसादि विवर्जित होना चाहिए, पाखंड निरत, निष्कामी, धार्मिक, दयावान, रसज्ञ, संशय छेदक, दृष्टांत में कुशल, ये कथावाचक में गुण होना चाहिए। और उन्हीं के साथ में उपभक्ता भी उसी प्रकार की रखना चाहिए। कहते हैं उपभक्ता
उपवक्ता संशयच्छेदः नायकः पण्डितश्च तथा गुणः श्रोत्री बोधकृतव्यग्र कार्यो वक्त्रो सहायकृ। संशय छेदक होना चाहिए उपवक्ता भी, पंडित होना चाहिए, श्रोत्री बोधक, श्रोताओं को समझाने में वो कुशल होना चाहिए। नियम के एक दिन पूर्व कथावाचक एवं श्रोता क्षौर कर्म करें, अरुणोदय में स्नान करें, नित्य कर्म संध्या तर्पण संक्षिप्त में करें और कथा पूर्व अवश्य गोदान करें। और पूजा स्थान में स्थापित देवी देवता कौन कौन सी देवी देवता रखें और उन कौन कौन सी देवी देवताओं की पूजा अर्चन करें, इसके लिए यहाँ पर कहा गया है गणपति की पूजन करें, कलश की, दिक्पाल, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, षोडश मातृका, तुलसी वृक्ष, नवग्रह, विष्णु, शंकर, जगदम्बा, पुस्तक तथा कथावाचक, इनका विशेष रूप से प्रतिदिन उनकी स्थापन तो एक ही बार होगी, पूजन नित्य करें। कहते हैं कितने ब्राह्मणों का वर्ण करें, 2 तो वाचकी उपवाची हो ही गए हैं, बाकी 3 और ब्राह्मणों को वर्ण करें, कम से कम 5 ब्राह्मण को वर्ण करें। ये नवाक्षर मंत्र और दुर्गा सप्तशती, देवी सहस्रनाम और बीज मंत्र आदि का जाप और पाठ करने के लिए, और नित्य प्रार्थना कैसे करें, प्रतिदिन एक नारियल लेकर के माँ भगवती का इस प्रकार के स्तुति करें। पूजन के पश्चात पाठ कथारंभ से पूर्व कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरं भगनं मामोदर कृपामयी। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरं देहि नमोस्तुते वरं देहि नमोस्तुते वरं देहि नमोस्तुते। और आगे कहते हैं व्यास की पूजा एवं स्तोत्र माल्यादि से अलंकृत करके व्यास की पूजा करें, फिर उनके लिए भी स्तोत्र गाएं। सर्वशास्त्रे इतिहासज्ञ व्यासरूप नमोस्तुते कथा चंद्रोदये नातं स्तमः स्तोमं निराकुरु। सभी शास्त्रों के ज्ञाता व्यास रूप आपको हम नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार चंद्रोदय होने से तमह अपने आप ही गायब हो जाता है, उसी प्रकार आपकी ज्ञान राशि से हमारे अंदर की अंधकार रूपी अज्ञानता को आप विनाश करें। और समाहित चित्त से व्यास एवं ब्राह्मण की पूजा करके चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के रूप में कथा सुने। गृह पुत्र पुत्री धन की चिंता नहीं करें। वक्ता सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत कथा बाचे, बीच में 2 घड़ी का विश्राम करें। उसी समय लघु भोजन एवं लघु शंखा आदि करें। गरिष्ठ भोजन नभान्न में त्यागें, एक ही समय भोजन करें। फलाहार दूध घी खाकर नियम से रहें। और श्रोता के भी नियम है, कहते हैं 9 दिन तक श्रोता ब्रह्मचर्य में रहें, जमीन पर सोएं, सत्य वचन बोलें, इंद्रियों पर संयम रखें, पत्तल में भोजन करें, बैगुन तरबूज तेल दाल मधु भुना दाना बासी अन्न न खाएं। इसी प्रकार मांस मसूर रजस्वला से स्पर्श किया हुआ पदार्थ लहसुन मूली हींग प्याज गाजर कोहड़ा करेम का साग आदि ग्रहण नहीं करें। और कथाव्रति के लिए विशेष रूप से ध्यान रखें। कामं क्रोधं मदं लोभं दंभं
मानं विवर्जयेत् कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत्। काम क्रोध का त्याग करना चाहिए। विप्रद्रोही, पतित, अंत्य, चांडाल, रजस्वला स्त्री तथा वेद बहिष्कृत से न बोले। वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवी भक्त की निंदा नहीं सुने। कथा, व्रति, नम्रता, सरलता, पवित्रता, दया एवं मितभाषण, उदार मन, इन नियमों को सम्यक रूप से पालन करें। और कथा किस किस को विशेष रूप से सुनना चाहिए? जो रोगी हो, कोढ़ी हो, क्षय रोगी हो, अभागा हो, पापी हो, कंगाल हो, निपुता हो, इन सभी के सभी को कथा श्रवण करना चाहिए। बंद्यावाह काक बंद्यावा दुर्भगावा मृतर्भगा, कहते हैं जो बांझ हैं, जिनके गर्भ से संतान अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, इनको विशेष रूप से माँ जगदम्बिका के आशीर्वाद के लिए, संतान, सुयोग्य संतान प्राप्ति के लिए उनको अवश्य सुनना चाहिए। एक संतान वाली जिनकी संतान अभिवृद्धि नहीं हो रही हो, क्योंकि संतान की जितना वृद्धि कर सकें करना चाहिए। संतान की अभिवृद्धि के लिए गृहस्थी धर्म में हम आबद्ध हुए हैं। इस भावना से जिनका एक ही संतान है, संतान वृद्धि के लिए भी इनको कथा श्रवण करना चाहिए। पति से परित्यक्ता हो, जिसके बच्चे मर जाते हो या गर्भ ही गिर जाता हो, ये अवश्य कथा श्रवण करें। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति की कामना वाले अवश्य ये कथा श्रवण करें। और पूर्णाहुति कैसे करें? कहते हैं पोथी एवं वाचक की नित्य पूजा करें। नित्य कुमारी, कन्या, सुहागिनी स्त्री, ब्राह्मण पूजन एवं भोजन कराएं। कथा समाप्ति पर गायत्री सहस्रनाम पाठ या विष्णु सहस्रनाम पाठ करें। नाम संकीर्तन करें। नवारण मंत्र से होम करें। माँ गायत्री मंत्र से हवन करें। माँ या दुर्गा सप्तशती से हवन करें। यथेष्ट दान दक्षिणा वस्त्र आभूषण से वर्ण किए गए सभी को पूजन से प्रसन्न करें। साथ में सुहागिनी तथा कुमारी के पूजन के समय धन का लोभ कदापि न करें। और पुस्तक दान की महिमा भी वर्णन की गई है। कहते हैं देवी भागवतम चैतत लिखितं सोवनाक्षरं हेम सिंहासनं स्थाप्य पटवस्त्रेण वेष्टितम्। इस देवी भागवत को ये हेम सिंहासन, सुवर्णमय सिंहासन में सुंदर वस्त्र से परिवेष्टित करके इस प्रकार से इनको दान देने से अनंत गुणा फल प्राप्ति होती है। अष्टमी या नवमी को दान देने से अनंत गुणा फल एवं मोक्ष प्राप्त होता है। व्यास किसी को बंधन नहीं करें। जो व्यास में बैठे हुए हैं वो किसी को बंधन नहीं करते। जब व्यास गद्दी में जब बैठ जाते हैं उसके पश्चात व्यास या वहां से व्यासासन से उठ करके या व्यासासन से ही किसी को प्रणाम करते हुए ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि पौराणिको ब्राह्मणस्तो व्यासासन समाश्रित असमाप्ते प्रसंगे तो नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। वहां से व्यासासन से उतर करके हो फिर प्रणाम कर सकता है। लेकिन जब व्यास गद्दी में उनकी पूजन हो करके जब कथा का आरंभ किया गया, जब तक वो कथा समाप्ति नहीं हो तब तक उनको किसी को जा करके प्रणाम और अभिवादन नहीं करें। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, सभी वंदनीय होते हैं, परंतु पुराणज्ञ परम गुरु होते हैं। कथावाचक एवं पुस्तक की पूजा किए बिना जो कथा श्रवण करते हैं वो दरिद्र होता है। इसलिए कथा श्रवण करने से पहले श्रोतागण को कथा इनकी पूजा करनी जरूरी होती है। पुस्तक की पूजा और वाचक की पूजा, कथावाचक की भी पूजा और पुस्तक की भी पूजा। और ऐसी व्यवस्था करने से कई बार समय भी अधिक लग सकता है, लेकिन वहाँ पर जैसे व्यवस्था हो, जैसे भक्तों का आगमन की हो, उसी प्रकार से उनकी लाई गई जो वस्तुएं हैं वो अर्पण करने की स्थान हो, ताकि वो अपने भाव से अर्पण करें। जो व्यास और पुस्तक एवं स्थापित देवी देवताओं को प्राप्ति हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें और उनसे प्रणाम करके यथास्थान जहाँ
योग्य स्थान है वहाँ पर जा कर के विराजें और कथा निरंतर श्रवण करें। कथा एक बार प्रारंभ होने के पश्चात फिर पुनः पुनः व्यास गद्दी में जा कर के पूजन अर्चन करने से कथा भंग हो जाती है। कथा श्रवण के लिए जो श्रोता बैठे हुए हैं और वक्ता के लिए भी ये दोनों के विघ्न के स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। जो नियम से कथावृत्ति के रूप में जो बैठे हुए हैं उनके हाथों के द्वारा प्रमुख यजमान के द्वारा वहाँ पर पूजा हो जाती है। वहाँ की जितने भी श्रोतागण हैं अपने यथाशक्ति जो भी अर्पण करना हो एक जगह में कथा स्थान के आगे जाकर के अर्पण करके फिर कथा श्रवण करें। यही उचित व्यवस्थापन के लिए भी और श्रोता और वक्ता दोनों के लिए अनुकूल ये रहता है। इसलिए असंपूज्य पुराणम तो तांबूला कुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथा देव्यास्ते दरिद्रा भवन्ति। क्या नहीं करना चाहिए? उच्च आसन में बैठकर कथा नहीं सुने। विशेष रूप से कथा वक्ता वाचकी उपवाचकी को छोड़ करके सभी को नीचे ही बैठ करके कथा श्रवण करना चाहिए। उच्च आसन में बैठ करके कथा सुनने से लाभ नहीं होती है। कथा समय में तर्क वितर्क नहीं करें, पुराण की निंदा नहीं करें, लेट कर कथा नहीं सुने और किसी भी तरीके से विघ्न नहीं करें। आपको श्रवण करने की इच्छा नहीं हो तो दूसरे जो श्रवण कर रहे हैं उनको विघ्न नहीं पहुंचाएं। और महिमा भी वर्णन किया गया है। नदी में गंगा, देवों में महादेव, काव्य में रामायण, तेजस्वी में सूर्य, आनंददायक में चंद्र, धन में यश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गांभीर्य में समुद्र, मंत्र में गायत्री, पापनाशकों में विष्णु। उसी प्रकार अष्टादश पुराणानाम देवी भागवतम तथा। इसी प्रकार 18 पुराणों में से श्रेष्ठ ये देवी भागवत महापुराण है। 9 बार कथा श्रवण से जीवन मुक्त, महामारी, अकाल, राष्ट्र भृंग, शत्रु पीड़ा में भूत प्रेत विनाशार्थ, पुत्र प्राप्ति के लिए कथा अवश्य करें, सुने और सुनाएं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा शयाति परमाम गतिम। इसका तो एक श्लोक, आधा श्लोक या एक पाऊ भी श्रवण करने से परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र का भी यहाँ महिमा वर्णन किया गया है। गायत्री के समान धर्म नहीं, तप नहीं, देवता नहीं, भोजन योग्य भजन योग्य दूसरा कोई नहीं है। यह उत्तम है। जिसके उच्चारण से शरीर रक्षा होती है उसी का नाम गायत्री है। गातारम त्रायते अस्मात् गायत्री तेन शोच्यते। जो इसको पाठ करते हैं उनका सभी प्रकार से जो रक्षा होती है उसी का नाम गायत्री है। गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन शोच्यते। ऐसा गायत्री की महिमा है। आगे कहते हैं इस पुराण की महिमा। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् ब्राह्मणानां धनं धर्मो धर्मसुतेन यत्र वदितो नारायणेनामल। गायत्रश्च रहस्यमात्रमणिदे दीपश्च संविर्णिता। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। भागवत श्रीमद्देवी भागवत पुराण में सर्वश्रेष्ठ और ब्राह्मण का धन है और इसमें धर्मात्मा सूत और स्वयं नारायण का उज्जवल धर्म वर्णित किया गया है। इसमें मणिद्वीप का वर्णन, हिमालय में देवी द्वारा कथित देवी गीता का वर्णन किया गया है। यस्य प्रभावमखिलं नहि वेददाता नो वा हरिर्नगिरिशो नहि चाप्यनन्त। आशंसकापि च ते किमुतान्यदेवा
तस्मै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। ब्रह्मा विष्णु हर शेष ये भगवती के अंश मात्र हैं। ये भी महिमा नहीं जानते तो साधारण देव मनुष्य की तो बात ही क्या है। जिनके चरण रथ से ब्रह्मादि सृष्टि स्थिति पालन लय करते हैं, उन भगवती को हृदय से वंदन करता हूँ। आगे कहते हैं यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं बिभरति विष्णु रुद्रस्य संहरति नेतरथा समरथा तस्मै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। ब्रह्मादि से आराधित मणिदीप की आदि देवता देवी संसार का नित्य कल्याण करें। ब्रह्मेशाच्युता शक्राद्यै महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिदीपादिदेवता। ऐसे वर्णन करते हुए महात्म्य की 5 अध्याय की कथा यहाँ पर पूर्ण की गई है। माँ जगदम्बिका हम सभी का कल्याण करें, यही माँ के चरणों में वंदना प्रार्थना के सहित देवी भागवत की महात्म्य 5 अध्याय से यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। आइए एक छोटा सा माँ भगवती की स्तुति वंदना के सहित इस महात्म्य की कथा श्रवण सहित आज की पूर्ण करते हैं।
जयकारा शेरावालीदा बोल सांचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।